वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल 3 मई को मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना रिजर्व ऑर्डर सुनाया। ऑर्डर की कॉपी हमारे सामने है। कल ही मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट में कि मध्य प्रदेश में जो चयनित बीएड हैं वो सेफ हो गए हैं, लेकिन कैसे सेफ हुए, क्या वो पॉइंट है, सब्जेक्ट टू आउटकम का क्या हुआ, क्या बीएड के लिए अब आगे कोई भी टेंशन नहीं है, क्या डीएलएड के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं या अभी आगे इनके पास कुछ और भी ऑप्शन हैं, कोर्ट ऑर्डर में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं, सब पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर किस प्रकार से एक ही जजमेंट को अलग अलग प्रकार से जस्टिफाई कर रहा है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये टोटल 52 पेज का है, जिसमें शुरुआत के 44 पेज जो हैं वो सिर्फ केस के बारे में जानकारी दी गई है, पेटिशनर कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जो ऑर्डर की शुरुआत होती है वो 45 नंबर पेज से शुरू होता है, जहां पर ये ऑर्डर शब्द लिखा गया है। यहाँ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बताती है यहाँ के बारे में, ठीक है। जो भी ऑर्डर आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, इसका हम ससम्मान करते हैं, पूरी तरीके से इसका इज्जत व रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो बातें इसमें लिखी गई हैं और किन बिंदुओं से डीएलएड अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और वो आगे अप्रोच करने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है इसे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने खुद अपने इसी ऑर्डर में कहा है कि आप एक नए पिटीशन के साथ आ सकते हैं, क्योंकि रास्ते बंद नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं डिटेल में। देखिए, ऑर्डर रिजर्व हुआ था 24 अप्रैल 2024 को और इसे सुनाया गया 3 मई 2024 को, ठीक है। ऑनरेबल जस्टिस थे जस्टिस सील नागू जी और इसमें दूसरे जज साहब थे अमरनाथ के शर्वानी जी, ठीक है। यहाँ पर जो मेन याचिका थी 13,768 ऑफ 2022, इसके साथ ही अन्य याचिकाएं भी इसी के साथ इन्वॉल्व थी और जो कॉमन प्रेयर था सबको एक साथ सुना गया। यहाँ पर प्रेयर क्या था उसके बारे में सबसे पहले बताया गया है। जो पेटिशनर थे मध्य प्रदेश में वो डीएलएड होल्डर थे। पेटिशनर यानी जो कोर्ट में जाता है याचिका लेकर, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या क्या प्रेयर किया गया था ये यहाँ पर बताया गया है। प्रेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो आप प्रेयर करेंगे उसी के आधार पर फिर कोर्ट फैसला देती है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रेयर थे कि एनसीटीई का जो गजट नोटिफिकेशन है वो क्वैश हो चुका है, उसके बाद सर्विस रूल चैलेंज था, मध्य प्रदेश का बीएड कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी प्राइमरी में चैलेंज थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेयर में बताई गई हैं। इसके बाद जो फैक्ट्स हैं सारे वो बताए गए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एमपी हाई कोर्ट है या देश की कोई भी हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बियॉन्ड नहीं जा सकती। उसी फैसले के अंदर रहते हुए अपने राज्य के कंडीशन के हिसाब से हाई कोर्ट को फैसला करना है। थोड़ा सा डेट्स पर आप ध्यान रखिएगा। 25 नवंबर 2021 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश किया था। उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड यानी लागू कर दिया। लेकिन 11 अगस्त वाले फैसले में ये नहीं बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये फैसला कब से लागू होगा, और फिर सभी मामले उलझ गए। उसके बाद फाइनली 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी की ही क्लैरिफिकेशन याचिका पर यह बिल्कुल क्लियर किया कि जो हमारा 11 अगस्त 2023 का फैसला है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, यानी उसी दिन से लागू होगा। लेकिन प्रोस्पेक्टिव नेचर सिर्फ उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए होगा जिनका मामला किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग ना हो, सशर्त यानी सब्जेक्ट टू आउटकम आपकी भर्ती नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भर्ती कोर्ट ऑफ लॉ यानी सब्जेक्ट टू आउटकम पर हुई है तो आपका फैसला रेट्रोस्पेक्टिव यानी उसी दिन से ही लागू होगा और ऐसे बीएड अभ्यर्थी सेफ नहीं रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो 8 अप्रैल का फैसला है उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट किया है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ भी उसमें एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि एज इट इज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपने ऑर्डर में लिखा और कहा कि इसे लागू किया जाए। तो वहाँ पर कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, सरकार के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वेस्ट बंगाल में लागू किया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट कहती है
कि बीएड कैंडिडेट जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेनिफिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ जजमेंट डेटेड 11 अगस्त 2023 ऑफ द एपेक्स कोर्ट शैल नॉट बी अवेलेबल टू सच बीएड अपॉइंटीज। यानी कि जो बेनिफिट मिलेगा बीएड छात्रों को, यानी कि ऐसे बीएड छात्र जिनका चयन हो गया है प्राइमरी में और उनको सेव किया जाएगा, तो कुछ कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना होगा और ऐसे छात्रों को बेनिफिट नहीं मिलेगा who had approached to the court and made their selection appointment subject to final outcome of the case instituted by them। यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट कहती है कि यदि बीएड अपॉइंटीज कोर्ट में गए और उनका जो सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया, तो ऐसे बीएड कैंडिडेट को बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी नौकरी नहीं बचेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सब्जेक्ट टू आउटकम का कंडीशन था उसको एमपी हाई कोर्ट इस प्रकार से एक्सप्लेन करती है कि यदि बीएड अपॉइंटीज ही कोर्ट में जाते हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम किया जाता है, तो ही बीएड की नौकरी जाएगी। और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, ये वाली कंडीशन मध्य प्रदेश में लागू नहीं होती है। ऐसे में बीएड इस कंडीशन की वजह से सेफ हैं। अगला पॉइंट क्या कहा है एमपी हाई कोर्ट ने कि बीएड अपॉइंटीज रेगुलर अपॉइंटमेंट में होने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। एडवर्टाइजमेंट में बीएड एज अ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए, जो मध्य प्रदेश में था। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो सर्विस रूल 2018 है उसमें बीएड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है, तो इस हिसाब से भी बीएड सेफ है। और तीसरे पॉइंट में एमपी हाई कोर्ट कहती है कि यदि 11 अगस्त 2023 के पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है तो ऐसी नौकरियां सेफ रहेंगी। जो भी ज्वाइनिंग 11 अगस्त को हुई है या इसके बाद हुई है उनके सर्विसेज को डिस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि उनको सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो भी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं 11 अगस्त के वो सेफ रहेंगे। लास्ट है इसमें कि द बीएड कैंडिडेट सो रिटेन्ड आफ्टर सेटिस्फाइंग एफोर्सेड कंडीशन विल हैव टू अंडरगो अ ब्रिज कोर्स। तो ऐसे बीएड कैंडिडेट को ब्रिज कोर्स करना होगा, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 साल के भीतर, और 1 साल की जो गिनती है वो 8 अप्रैल 2024 से ही गिना जाएगा। इससे पहले यदि आपने अपना ब्रिज कोर्स नहीं किया तो फिर से आपका जो अपॉइंटमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो छठा पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी हाई कोर्ट कहती है कि ऑल दिस पेटिशन, जो भी पेटिशन आए हैं, जो सभी याचिकाएं आई हैं वो सभी फाइल्ड की गई हैं डिप्लोमा होल्डर के द्वारा, यानी डीएलएड छात्रों के द्वारा। नन ऑफ द पेटिशनर, कोई भी पेटिशनर यहाँ पर बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर वाला नहीं है, और इसी वजह से बीएड यहाँ पर सेफ है, क्योंकि पहले वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि बीएड अपॉइंटीज अगर कोर्ट में पहुँचते हैं, अप्रोच करते हैं और यदि मामला सब्जेक्ट टू आउटकम होता है तभी जाकर बीएड बाहर होगा। मध्य प्रदेश वाले मामले में सभी पेटिशनर डीएलएड होल्डर हैं, नन ऑफ द पेटिशनर आर बीएड होल्डर, और इस वजह से बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। 7वें पॉइंट में एमपी हाई कोर्ट कहती है कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा उन बीएड कैंडिडेट के लिए जो एबव कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। साथ ही साथ एमपी हाई कोर्ट ये भी कहती है कि जो सर्विस रूल 2018 है एमपी हाई कोर्ट का, इसे प्रेयर में तो रखा गया बट नो आर्गूमेंट इन दिस रिगार्ड वर एक्सटेंडेड बाय पेटिशनर। हाउएवर आगे एमपी हाई कोर्ट कहती है कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेड इशू ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रूल्स ऑफ 2018, ये जो सर्विस रूल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीटीई का जो गजट नोटिफिकेशन है उसी के आधार पर ये सर्विस रूल है। यदि नोटिफिकेशन ही क्वैश है तो फिर सर्विस रूल ऑटोमेटिक क्वैश हो जाना चाहिए। तो ऐसे में नो आर्गूमेंट, इस पर डीएलएड के एडवोकेट द्वारा आर्गूमेंट किया ही नहीं गया, ये कह रही है एमपी हाई कोर्ट। और पेटिशनर आर ग्रांटेड लिबर्टी, और जो पेटिशनर है उनको लिबर्टी दी जाती है, यानी डीएलएड होल्डर्स को लिबर्टी दी जाती है कि वो एक सेपरेट पेटिशन के थ्रू इस पर कोर्ट आ सकते हैं।
10वें पॉइंट में ये कह रही है एमपी हाई कोर्ट की जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीफ है वो पेटिशनर यानी डीएलएड होल्डर्स को ऑलरेडी एपेक्स कोर्ट ने दे दिया है। यानी कि जो डीएलएड होल्डर्स की मांग थी कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जाए, तो क्वैश हो गया। प्राइमरी में बीएड एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डीएलएड को मौका मिले, उसको मान लिया। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स का प्रेयर था उसे एपेक्स कोर्ट ने ऑलरेडी मान लिया है। एंड इन रिगार्ड टू रिमेनिंग कॉज ऑफ एक्शन, और इसके अलावा जो कॉज ऑफ एक्शन था लिबर्टी दे दिया गया, यानी बीएड को वहाँ पर रिलीफ दिया गया है। पिटिशन थे, जो याचिकाएं थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं, और लिबर्टी यहाँ पर डीएलएड होल्डर को दिया गया है कि वो कोर्ट में फिर से यानी एमपी हाई कोर्ट में फिर से जा सकते हैं। साथ ही साथ डीएलएड होल्डर्स के पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट का ऑर्डर हो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही 8 अप्रैल का फैसला दिया था और उसको यहाँ पर अपने हिसाब से एमपी हाई कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको पॉइंट बनाकर डीएलएड होल्डर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाने वाले हैं। पॉइंट ये है कि एमपी हाई कोर्ट कहती है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर है वो इस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं कि यदि बीएड होल्डर्स अप्रोच करते हैं कोर्ट में और उनका जो सिलेक्शन है सब्जेक्ट टू आउटकम होता है तो ही बीएड होल्डर बाहर किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर मामला ये है कि जब एमपी में बीएड एज अ एलिजिबिलिटी था, नोटिफिकेशन में बीएड अभ्यर्थियों से फॉर्म भराया गया, उनसे परीक्षा ली गई, जब बीएड को शामिल आपने किया है प्राइमरी में, तो वो फिर पिटीशन लेकर हाई कोर्ट में क्यों जाएंगे? हाई कोर्ट में तो वो जाएगा जिसको लग रहा होगा कि उनके हित के साथ अन्याय हो रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश में डीएलएड होल्डर्स एमपी हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, पिटीशन लेकर जाते हैं, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। इसी बीच मामला सेम मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा होता है, तो एमपी हाई कोर्ट सुनवाई ना करते हुए मामले को सब्जेक्ट टू आउटकम रख देती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाता है। 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो फिर डीएलएड होल्डर्स फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया, तो मध्य प्रदेश में भी वो बाहर होने चाहिए। लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई न कराकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवाना चाहती है, और ऐसा होता भी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुना जाता है और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ही वो क्लैरिफिकेशन याचिका था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को ये क्लियर किया था कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, लेकिन कुछ कंडीशन उन्होंने लगाई थी और उन्हीं सब कंडीशन के बारे में एमपी हाई कोर्ट यहाँ पर बात करती है। जब 8 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर डीएलएड होल्डर्स एमपी हाई कोर्ट पहुँचते हैं और उस फैसले पर डिस्कशन होता है। फाइनली 24 अप्रैल 2024 को ऑर्डर रिजर्व होता है और 3 मई को ऑर्डर सुनाया जाता है। तो यहाँ पर मामला ये है कि जब बीएड प्राइमरी में शामिल था मध्य प्रदेश में तो पिटीशन लेकर तो डीएलएड होल्डर्स ही जाएंगे, जबकि एमपी हाई कोर्ट का ये कहना है जिस प्रकार से राजस्थान में हुआ था कि राजस्थान सरकार ने बीएड को अपने नोटिफिकेशन में एज अ एलिजिबिलिटी प्राइमरी में नहीं रखा था, तो बीएड का हित यहाँ पर प्रभावित हो रहा था। तो राजस्थान में बीएड अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, लेकिन राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को ही क्वैश कर दिया। फिर बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, देवेश शर्मा वाला मामला जिसमें 11 अगस्त का फैसला आया। चूँकि राजस्थान में बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं था तो वहाँ बीएड अभ्यर्थी कोर्ट को अप्रोच करते हैं। मध्य प्रदेश में बीएड प्राइमरी में शामिल था तो यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थी अप्रोच करते हैं। यही कुछ बिंदु हैं जिसको लेकर मामला ये फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसी के साथ साथ उत्तराखंड का आप ऑर्डर देख लीजिए। उत्तराखंड वाला मैटर बिल्कुल सेम है मध्य प्रदेश के मैटर से। उत्तराखंड में भी डीएलएड होल्डर्स ही पिटीशन लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट गए थे और वहाँ पर छात्रों को जीत मिली, यानी डीएलएड होल्डर्स जो पिटिशनर थे उनको जीत मिली और बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया। और उसके बाद फिर बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए। चूंकि बीएड अभ्यर्थी उत्तराखंड हाई कोर्ट में हार गए तो जो हारेगा, जिसके हितों का रक्षा नहीं होगा, वही तो अप्रोच करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो फिर बीएड अभ्यर्थी गए सुप्रीम कोर्ट और 8 अप्रैल को ही, जिस दिन 11 अगस्त वाले फैसले पर सुनवाई कर रही थी कि कब से वो लागू होना चाहिए एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका पर, उसी दिन 8 अप्रैल को ही एक अलग बेंच में उत्तराखंड वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट था। बीएड होल्डर्स द्वारा वहां पर याचिका लगाई गई थी, उत्तराखंड के फैसले को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की इस पिटीशन को
डिसमिस कर दिया, सुनने से ही मना कर दिया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में तो इस कंडीशन में बीएड अभ्यर्थी ही गए थे, फिर भी याचिका खारिज हो गई। और यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट कहती है कि बीएड अभ्यर्थियों को ही अप्रोच करना है सुप्रीम कोर्ट में, और यदि ऐसे में सब्जेक्ट टू आउटकम होता है तो ही जाकर बीएड बाहर होगा। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर बीएड और डीएलएड दोनों को सचेत होने की आवश्यकता है और भविष्य में इन बिंदुओं पर आपको फिर से बहस देखने को मिलेगी। बीएड अभ्यर्थी भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल रेडी रहें कि आपको कैसे इस पॉइंट को डिफेंड करना है, कि अभी पूरी तरीके से ये मामला बंद नहीं हुआ है, अभी भी मामला ओपन है। क्योंकि एमपी हाई कोर्ट खुद कहती है कि आप एक पिटीशन लेकर आ सकते हैं कोर्ट में। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर डीएलएड के वकीलों ने आर्गूमेंट ही नहीं किया और डीएलएड के पास ये पॉइंट्स हैं, इसके हिसाब से वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर से जा सकते हैं या वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हाई कोर्ट होती है या सुप्रीम कोर्ट होता है, जब आर्गूमेंट होता है, किन बिंदुओं पर आर्गूमेंट हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और किन बिंदुओं को कोर्ट कंसीडर कर रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस बिंदु पर आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, क्या आपका प्रेयर है, उसके हिसाब से ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर मामला निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला सुना जा रहा था तो 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पेंडिंग भर्तियों को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया था, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इनवाइट किया था कि आप अपना पक्ष यहाँ पर रखिए, और मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट भी आईए के थ्रू अपना पक्ष वहाँ पर रखे थे। और सभी भर्तियों को 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतर्गत ले लिया था, सभी भर्तियों को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया था। लेकिन एमपी हाई कोर्ट का कहना है कि बीएड अभ्यर्थी पेटिशनर के रूप में यदि हैं, वो यदि कोर्ट को अप्रोच करते हैं और उनका सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होता है तो ही जाकर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट टू आउटकम को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करती है एमपी हाई कोर्ट। जबकि उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला भी 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद आया है। पटना हाई कोर्ट का फैसला भी 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया, और पटना हाई कोर्ट में भी जो पेटिशनर हैं वो डीएलएड अभ्यर्थी ही हैं। वहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से 6 फेज से बाहर कर दिया। तो ऐसे में अलग अलग हाई कोर्ट से अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये मामला 100% आगे बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ये जाना तय है। और यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि एमपी हाई कोर्ट ये मान रही है कि उन्होंने सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं किया, तो आप गलत हैं। एमपी हाई कोर्ट मान रही है। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि एंट्रीम ऑर्डर पास किए गए थे 13/768 ऑफ 2022 वाले मामले में 7 जुलाई 2022 को, और अन्य याचिकाएं थी इसमें 16 जनवरी 2023 को रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम किया गया था, लेकिन पेटिशनर के रेस्पेक्ट में किया गया था, डीएलएड होल्डर्स के रेस्पेक्ट में किया गया था। बीएड के संदर्भ में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था और इस वजह से नौकरियां यहाँ पर सेव की गई हैं। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में जो भी डाउट हो, सवाल हो, लिखिए कमेंट सेक्शन में, कोशिश किया जाएगा आपके सवालों का जवाब दिया जाए। और इस ऑर्डर का प्रभाव बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह राज्यों में कैसे पड़ेगा, इस पर भी अलग से डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।